बेटी की हमको हत्या की, बहुत दुष्कर्म से उसको मारा है सर। बिहार के जहानाबाद में नीट छात्रा की रेप और मौत के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। रविवार सुबह सीबीआई की टीम छात्रा के घर पहुंची और परिजनों से पूछताछ की। इससे पहले टीम ने हॉस्टल में भी लंबी जांच कर कई अहम सबूत जुटाए हैं। सीबीआई के करीब 20 अधिकारी रविवार सुबह लगभग 8 बजे छात्रा के घर पहुंचे। टीम ने परिजनों से घटना से जुड़े सवाल पूछे, छात्रा की दिनचर्या, दोस्तों और आखिरी बार बातचीत के बारे में जानकारी ली। जांच टीम यह भी जानने की कोशिश कर रही है कि घटना से पहले कोई संदिग्ध गतिविधि तो नहीं हुई थी। साथ ही सीबीआई शंभू गर्ल्स हॉस्टल पहुंचकर टीम ने करीब 3.5 घंटे तक पूरे हॉस्टल को खंगाला। जांच के दौरान टीम ने किताब, कॉपी, कपड़े, कमरे के कोने, दरवाजे, खिड़की और फर्श तक से सैंपल लिए। साथ ही 5 बोरी दस्तावेज जब्त किए गए। घटना के दिन हॉस्टल में कौन कौन था, एसआईटी ने कहां-कहां खामियां छोड़ी, मौके पर ही एसआईटी टीम से भी सवाल जवाब होते रहे। साथ ही सीबीआई ने एसआईटी को सवाल के घेरे में लेते हुए कई सवाल भी पूछे गए। जांच के दौरान सीबीआई के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि छात्रा हॉस्टल तक कैसे पहुंची। जहानाबाद से पटना जंक्शन आने के बाद वह किस गाड़ी से और कहां उतरी, वह हॉस्टल में कब पहुंची और उसकी तबीयत आखिर कब खराब हुई। उसके बाद उसे सबसे पहले किस अस्पताल में ले जाया गया, फिर किन किन अस्पतालों में रेफर किया गया, उस समय उसके साथ कौन कौन लोग मौजूद थे। सीबीआई की टीम फिलहाल इन सारी कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई है। घटनाक्रम की पूरी टाइमलाइन तैयार की जा रही है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि किस चरण पर क्या हुआ था। इसी क्रम में टीम जांच के लिए पहले सहज हॉस्पिटल और उसके बाद प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल भी जाएगी, जहां छात्रा के इलाज से जुड़े रिकॉर्ड और मौजूद लोगों से पूछताछ की जाएगी। बता दें, सीबीआई ने कमरे में रखी सभी किताबें, नोटबुक, डायरी को जब्त किया है। हर पेज को पलटकर देखा गया है कि कहीं छात्रा ने किसी दबाव, धमकी, रिश्ते या मानसिक स्थिति का जिक्र तो नहीं किया। पन्नों की राइटिंग, दबाव के निशान और संभावित छिपे नोट्स की फोरेंसिक जांच कराई जाएगी। इस दौरान एसआईटी से छात्रा की डायरी के बारे में भी जानकारी ली गई। फोरेंसिक टीम ने कमरे के चारों कोने, बेड के नीचे, दीवारों के निचले हिस्से और फर्श से माइक्रो सैंपल लिए। यह भी देखा गया कि कहीं खून, वीर्य, बाल, फाइबर या जबरदस्ती के स्मॉल पार्टिकल नहीं छूटने चाहिए। पहले की जांच में अगर कोई साक्ष्य नजरअंदाज हुआ है तो अब उसे वैज्ञानिक तरीके से उठाया जाएगा। चादर, गद्दा और तकिए को सावधानी से पैक किया गया है। उन पर मौजूद धब्बों, सिलवटों और फाइबर पैटर्न की स्टडी होगी। क्या चादर धोकर दूसरी तो नहीं बिछा दी गई? क्या इस चादर में किसी तरह के निशान तो नहीं? क्या बिस्तर की स्थिति से किसी और की मौजूदगी का अंदेशा मिलता है? पहले छात्रा के कपड़े में मिले स्पर्म चादर से तो मैच नहीं करते। सीबीआई ने दरवाजे की कुंडी, हैंडल, लॉक और खिड़की की ग्रिल से फिंगरप्रिंट और टच डीएनए सैंपल लिए। यह जांचा जाएगा कि कमरे में किसी बाहरी व्यक्ति की एंट्री हुई है या नहीं। जबरन घुसने या बाहर से लॉक करने के संकेतों की भी बारीकी से जांच की गई है। एसआईटी से मिले मोबाइल, चार्जर, लैपटॉप को और डिजिटली फॉरेंसिक के लिए भेजा जाएगा। कॉल लॉग, चैट, डिलीटेड डेटा, लोकेशन हिस्ट्री और इंटरनेट सर्च पैटर्न की पड़ताल होगी। सीसीटीवी फुटेज के साथ ही इन डिजिटल टाइमलाइन को क्रॉस मैच किया जाएगा। छात्रा के बैग, कपड़े, जूते और अन्य निजी सामान को भी सील किया गया है। कपड़ों से दोबारा डीएनए और केमिकल एनालिसिस हो सकता है। यह भी देखा जा रहा है कि 5 जनवरी को हॉस्टल लौटते समय जो कपड़े पहने थे वो वही हैं या बदले गए थे। हॉस्टल से जब्त सामग्री के बाद सीबीआई की टीम प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल जाकर मेडिकल रिकॉर्ड, जमा रिपोर्ट और डॉक्टरों के बयान की भी जांच करेगी। एम्स की मेडिकल रिपोर्ट को भी जल्द ही मंगवाने की कोशिश भी की जा रही है। इसके साथ ही अब छात्रा के परिजनों के बयान दर्ज किए जाएंगे। सीबीआई ने यह भी सवाल किए हैं कि परिवार का आरोप है कि हम पर दबाव बनाया गया है। एसआईटी ने परिवार से कितनी बार मुलाकात की, क्या बयान, रिकॉर्डिंग
रिकॉर्डिंग में वीडियोग्राफी हुई, क्या परिवार की शिकायतों को केस डायरी में दर्ज किया गया, इन सारे मामलों पर सीबीआई जांच में जुट चुकी है। इधर पटना के फुलवारी शरीफ में पिछले दिनों 16 वर्षीय इंटर की छात्रा की संदिग्ध मौत के बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया था। घटना के विरोध में लोगों ने एम्स गोलंबर के पास सड़क जाम कर प्रदर्शन किया था। वहीं परिजनों ने छात्रा की हत्या का आरोप लगाया है, जिससे माहौल और भी अधिक तनावपूर्ण हो गया है। अब इस मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। प्रदर्शन से हुए जाम और हंगामे के मामले में पुलिस ने भाकपा माले के पूर्व विधायक गोपाल रविदास समेत 5 नामजद और लगभग 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने और कानून व्यवस्था प्रभावित करने का मामला दर्ज किया गया है। प्रशासन का कहना है कि साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की गई है और अन्य आरोपितों की पहचान भी की जा रही है। छात्रा की मौत टॉप फ्लोर से गिरने के कारण हुई बताई जा रही है, लेकिन परिजनों का आरोप है कि दरिंदगी के बाद उनकी बेटी को छत से नीचे फेंक दिया गया है। इस गंभीर आरोप के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश और भी बढ़ गया। लोग निष्पक्ष और तेज जांच की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच तेज कर दी है। फिलहाल पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। बता दें कि घटना की जानकारी मिलते ही गोपाल रविदास यानी सीपीआई एमएल नेताओं के साथ पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे और बाद में उनके नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया था। साथ ही बता दें, सांसद पप्पू यादव बीते शाम बेऊर जेल से रिहा होने के बाद सीधे फुलवारी शरीफ के चक मूसा गांव पहुंचकर परिवार को न्याय दिलाने और दोषियों को फांसी की सजा मिलने तक साथ देने का वादा किया है। इसके साथ ही पप्पू यादव ने आरोप लगाया है कि पुलिस प्रशासन अब सरकार के इशारे पर एक जाति विशेष के लोगों को धमकाने और गरीब छात्रा के परिवार को डरा रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती। साथ ही उन्होंने इस मामले की सीबीआई जांच कराने और दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। अब इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन सक्रिय हो गया है। एक तरफ नीट छात्रा मामले में सीबीआई की जांच में तेजी देखी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ फुलवारी शरीफ की घटनाओं को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। इसी के चलते आक्रोशित लोग सड़क पर उतर आए हैं। पप्पू यादव ने रिहा होने के तुरंत बाद ही फुलवारी शरीफ का रुख किया, जो यह दर्शाता है कि वो इन मामलों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस मामले से जुड़े हर अपडेट हम आपको आगे चलकर बताते रहेंगे। तब तक इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहे एयर नाउ।